ये वो जगह है जहां मैं 17 साल पहले आया था। गैंगटॉक से 10 किलोमीटर दूर खूबसूरत लिंगदुम मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री बनी तो 1998 में थी, लेकिन इसके चप्पे चप्पे में 1500 साल पुराने तिब्बतन आर्किटेक्चर की छाप साफ देखी जा सकती है। इस मोनेस्ट्री में रहते हैं कई छोटे छोटे बच्चे। जानते हैं, भारत ही नहीं, नेपाल और भूटान में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो अपना एक बच्चा दशकों से लामा बनने के लिए भेजते रहे हैं। नमस्ते लामा जी। ये जो इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है, उसके बीच में कोई गरम गरम डिस्कशन चल रही है, क्या है? वो बोलते हैं मैं लामा लोग के सुबह सुबह डिस्कशन। हाँ, डिस्कशन। आइए देखते हैं, हम थोड़ा ध्यान से देखना चाह रहे हैं हो क्या रहा है। अभी अभी आपने एक एक्शन किया ऐसे करके, वो क्यों किया? सवाल एक होता है, सवाल इसका और हम सवाल पूछने के बाद मारना पड़ेगा इसे। तो आपने जब ऐसे किया तो अब उनको जवाब देना है। टर्न होता है, अब पहले मैं सवाल करेगा और दूसरे बार वो करेगा, उठ के क्वेश्चन करूँगा, वो जवाब देगा। यहाँ जो जिंदगी आप जी रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारा टाइम हो गया, क्लास का जाना टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी हैरानी की बात है, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे लामा जैसे यहाँ से गए, उसके बाद महसूस हुआ कि इस स्थान पर कितनी गहन, कितनी गहरी शांति है। ये पूरी जगह आपको अपने आप में स्थिर कर रही है। भगवान को टेलीफोन कॉल लगाने के लिए शायद इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। कार तो छूट गई बहुत पीछे, और ये चढ़ाई थोड़ी ज्यादा जरूर है, लेकिन आसपास की इतनी खूबसूरत वादियां हैं और साथ ही साथ ठंड भी हो रही है, गुनगुनी सी धूप, बहुत सुंदर लग रहा है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये एक टिपिकल भूटिया हाउस है। ये इसका जो डिजाइन देख रहे हैं, आपको पूरे सिक्किम में, खासतौर पर इस इलाके में काफी दिखेगा, साफीदिंग में। और अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो बहुत साफ लिखा हुआ है कि इस गुम्फा में हर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। यहाँ प्रवेश मिलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको तरह तरह की परमिशंस लेनी पड़ती है। आपको याद होगा कि चाणक्य जब पढ़ने गए थे तो उसके बारे में कहा जाता है कि हर द्वार पर तक्षशिला में उनसे सवाल पूछे गए, उसके बाद ही अंदर वो जा पाए। इसी तरह हम यहाँ के गुरुओं को प्रणाम करते हैं और सिक्किम की सबसे पवित्र गुफा में, द मोस्ट सीक्रेट मोनेस्ट्री ऑफ सिक्किम में आप प्रवेश करें। इस उम्र में यहाँ पर बच्चे आते हैं? बच्चे वही है, प्रैक्टिस ले। किस एज पे आते हैं? 8 से 9-10 उम्र में वो आ सकते हैं। तो ये कैसे तय होता है कि कोई लामा बनने के लिए तैयार हो गया? अपनी इच्छा है, इच्छा के लिए मैं लामा बनूं। उन्हें से वो बड़ा एज पे होता है, छोटा एज पे हो सकता है। ये जो गुफा का आप हिस्सा देख रहे हैं, इसको कहते हैं तुंगखो लगाड़। ये जो खूबसूरत फ्रेम आप देख रहे हैं, इसका भी सामाजिक महत्व है। ये तो आप जानते ही हैं कि ये पूरे सिक्किम की सबसे पवित्र मोनेस्ट्री, सबसे पवित्र गुम्फा माना जाता है।
इसी कारण से इसका सामाजिक महत्व ये है कि जब शादी करता है कोई भूटिया परिवार तो उनकी इच्छा होती है कि पहली फोटो वो यहाँ आकर इस फ्रेम के अंदर खिंचवाएं। अब मुझे तो यहाँ बहुत साल पहले आना चाहिए था, बहुत पहले मेरी शादी हो गई। बहरहाल अभी मैं आपको मिलाता हूँ उनसे जो इस इलाके के इंचार्ज हैं। ये बताइए कि आप तो यहाँ पर आए थे पूरी तरह लामा बनने के लिए, बुद्ध स्टडीज कर रहे थे, साथ में ये आर्ट कहाँ से आपने सीख लिया? 1986 78 से 86 तक। 86 में मेरा कोर्स हो तो यानी हम वो जो गुम्फाओं में खूबसूरत पेंटिंग सारी देखते हैं और यहाँ ताशीदिंग में भी देख रहे हैं, ये सारी पेंटिंग सीखने में बहुत समय लगता है क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप की है। इसके पीछे सोच क्या है, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक रीजन क्या है, ये भी समझने के लिए हम आपके गुरुजी से भी बात करें। गुरुजी, मैंने अक्सर सोचा है कि ये जो होता है, इसको मैंने बहुत विजुअल्स में देखा है, ये ऐसा क्यों करते हैं, कि इसको क्या बोलते हैं? पहले तो इसके नाम माने लाको। मणि लाकू। मानी मीन्स अंदर का वो मंत्र होता है, मंत्र का जी। नाम है। तो इसके अंदर मंत्र डाले गए। लाको मीन्स हाथ में घुमा रहे थे ना, ओह, इसलिए अच्छा। मन लाको कहता है इसको। ठीक है, ये कौन सी भाषा लिखी है? जैसे मुझे लगता है पाली भाषा। तो ये गौतम बुद्ध के समय में जो भाषा बोली जाती थी पाली, वो भाषा है ये। वो भाषा है। और जो अंदर मंत्र डाले गए वो संस्कृत में है। अंदर संस्कृत भाषा में। और जो मंत्र डाले गए उनकी स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट तो टिबेटन है। स्क्रिप्ट टिबेटन है। भाषा जो संस्कृत भाषा है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग उसको उल्टा घुमा देते हैं, क्या वो सही है? उल्टा नहीं घुमाना, उससे क्या होगा? उल्टा घूमने से प्लस पाप होते हैं। अगर आप अपने पुण्य बढ़ाना चाहते हैं तो इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे तो पाप लगेगा। तो मैंने पाप कमाए है उसको मैं पुण्य से जरा बराबर कर रहा हूँ। यहाँ गुफा के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं और श्रद्धालु 3 बार प्रणाम करके फिर आगे आते हैं। तो गुरुजी, ये किनकी प्रतिमा है? ये गुरु पद्मासना गुरु बुद्ध भी कहता है, इनको रिंपोचे भी कहते हैं, और यही दूसरे बुद्ध हैं। ये सेकंड बुद्ध भी कहता है, कह सकता है। जी, ये जो किताबें हमको यहाँ नजर आ रही है, ये किताब हम कहता है कांजुर का आता है। इसके कितना होता है? 103 होता है। लेकिन ये से सब बुद्ध बाबू का स्टोरी अच्छा। तो गौतम बुद्ध ने जो बातें कही हैं और उनसे जुड़ी जो कहानियां हैं वो है, और 103 किताबों में है। वो इधर में इधर सब। और ये सारी किताबें यहाँ पर हैं। सब ये है, ब्लू कर 103। ये चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे हैं आप? जो यहाँ से नज़र आ रहा है और जहाँ से मैं चलकर आ रहा हूँ, इतना खूबसूरत है। सिनन मोनेस्ट्री के अंदर ये जो स्थान है ये बहुत ही ख़ास है और ये सोचने को मजबूर भी करता है। एक न एक दिन हम सबको जाना है इस संसार को छोड़ के। जब हम छोड़ के जाएंगे तो किस तरह की यादें छोड़ के जाएंगे? क्या हमें लोग कुछ बरस के लिए, कुछ दशकों के लिए, कुछ शताब्दियों के लिए याद रखेंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो स्थान है जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ पर
एक बौद्ध गुरु का चित्र आप सामने देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके पद चिन्ह भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये एक बहुत फेमस बौद्ध गुरु का पद चिन्ह है, उनका फुटप्रिंट है। गुरु थोरथे लिंगपू ने यहाँ के लोगों के लिए इतना काम किया कि वो आज तक उन्हें याद रखते हैं और ये लौ उनके लिए लगातार जलती रहती है। जो स्थान उनके लिए चुना गया, जहाँ वो रहते थे, जहाँ वो मेडिटेट करते थे, वो स्थान कितना पवित्र है ये भी देखिए। इनको हाथ में ऐसे कर कर मणि धारण किया हुआ है, दोनों हाथ में। पहले प्रथम 2 हाथ में मणि धारण किया, 4 हाथ में से मणि, और एक हाथ में इन्होंने पद्मा धारण किया हुआ है। मणि पद्मा धारण किया हुआ मतलब भगवान ईश्वर भगवान ने हमको सिद्ध कीजिए, ओ मणि पद्मे हूं। इसका मतलब संक्षेप में यही। महागुरु पद्मा संभव की भविष्यवाणी के अनुसार जो पुस्तक पढ़कर जो लिखा है वो पढ़कर, वहाँ पहले सिक्किम में मध्यकालीन में रिंजी ग्युदेम ठुचे बोलकर रिंजी ग्युदेम चे नाम का एक तिब्बत का बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा सिद्ध रिंजी ग्युदेम चे, महागुरु पद्मा संभव खुद ने भविष्यवाणी किया है। भविष्य में ऐसे नाम का रिंजी न्यूरूप ग्यालछे, रिंजी ग्युदेम चे नाम का एक सिद्ध आएगा। मेरे ही अवतार समझो, चाहे जैसे भी हो, वो आएगा, वो ये आविष्कार करेगा, सिक्किम को आविष्कार करेगा। लामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इजाज़त दी यहाँ शूट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मोनेस्ट्री है, ये मुझे बताया गया है कि पहले कहीं और थी, तो उस स्थान का नाम क्या था, इस स्थान का नाम क्या है? तिब्बतबाट आएर पेनाची बसेर उहाँबाट आउने लामो ठेङ्गोचिन्जी भन्ने चाहिँ लिङ्कीमा बनाएको। लामा जी ने हमको बताया कि लिंके में ये मोनेस्ट्री पहले थी और वहाँ तकरीबन 50 साल रही। फिर एक और पवित्र स्थान जो लोगों के लिए जहाँ पहुँचना आसान था, यहाँ इसे लाया गया और 200 साल से ये मोनेस्ट्री इस जगह है। दोरजी लोपेन हेड लामा में से एक है इस मोनेस्ट्री के। थोड़ा सा ये समझाए कि क्या ये सही है कि अगर उस जगह पर हम खड़े हों और वहाँ से सीधे उस तरफ देखें, तो अगर आज तो खैर बारिश हो रही है, बादल बहुत हैं, तो हम कौन कौन से शहर देख सकते हैं यहाँ से? यहाँ से सबसे दूर उधर दार्जिलिंग देख सकता है। दार्जिलिंग जो करीब 100 किलोमीटर दूर है, वो दिखता है यहाँ से? यहाँ से थोड़ा देखेगा, थोड़ा देखेगा। अब ये थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने इस जगह पर ये जो सामने एक चीज़ देख रहे हैं हम, इसको क्या बोलते हैं जिसको ऐसे हिलाते हैं ऐसे और
उसको आवाज आती है उसमें से? मानी खर्चन बोलता है। मानी खुर्चे। मानी अच्छा, इसके अंदर करोड़ों मंत्र होते हैं ना? और मंत्र है। और सोच क्या है, मैं अगर आकर उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ तो उससे फायदा क्या होता है? हम संसार मनुष्य लोग इधर रहता था ना, इसको 6 लोग कहता है। 6 लोग ओम मा नी पे मी हूँ 6 शब्द है जी। वो हम रिपीट करके उसको भी राउंड वही पर राउंड करते हैं। आपने जो बोला उससे मुझे जो समझ में आया, बताइएगा सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि बहुत सारी योनियां होती हैं, बौद्ध मान्यता ये माने है, तो और उनमें से एक जो बहुत ऊंचा स्थान है वो मनुष्यों को मिला हुआ है। मनुष्य भी पासिंग जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैंने ऐसा सुना है कि भूटिया घर में बेडरूम छोटा हो सकता है, लिविंग रूम छोटा हो सकता है, लेकिन किचन बड़ा होता है और पूजा का घर सबसे बड़ा होता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली हम लोग का सिक्किमिस जो दस्तूर के मुताबिक क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि जो भी जगह जो पूजा जो कमरा है वो छोटा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सबसे मैंडेटरी ये होता है कि हमारा जो है देवता का थान, जहाँ पूजा का थान होता है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसी में ही भगवान का वास भी होता है एक सबसे बड़ा। दूसरा क्या होता है कि हम मानते हैं कि हमारा जो पूजा थान में जो भी हमारा जो काम, जो भी जो शादी जो भी जो पूजा से लेकर जो करना है, हम इसी जगह में हम लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि ये हमारा पूजा घर है, सबका सबसे बड़ा हमारा जो है वो है देव स्थान। यानी कि आपका पूरा परिवार, आपके दोस्त यहाँ पर आ सकें, अगर शादी हो रही है या कोई और बौद्धिक संस्कार हो रहा है तो उसमें पूरा परिवार एक साथ आके साथ में बैठकर उसका ब्लेसिंग्स हम लोग लेते हैं। और इसीलिए हम लोग जो भी बुद्धिस्ट होता है, हमारा सभी हमारा सिक्किमिस ही नहीं, सभी जो बुद्धिस्ट लोग होता है, भगवान पूजा थान है सबसे बड़ा होना चाहिए। उसमें संस्कार जितना भी अच्छे संस्कार बच्चों को सिखाना है, इधर हम लोग बैठकर उन लोग को हम लोग सिखाते हैं। अच्छा, ये भी देख रहा हूँ मैं कि जब इस कमरे के अंदर कोई आयोजन होते होंगे, रीति रिवाज होते होंगे, तो लामा आते होंगे, बाकायदा वो जो लाल रंग का दिख रहा है उसको पहनते होंगे सिर पे, फिर ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके दिख रहे हैं, ये सब बजते होंगे, यानी बड़ा ही शुभ वातावरण बन जाता होगा उस समय पे। एक्चुअली हम लोग क्या होता है, हमारा जो एनुअली हम लोग जो पूजा जो है उसमें करना जरूर है, मैंडेटरी होता है हम लोग एक बार उसको करने। उसके बाद में हमारा ये जो आपने थान देखा उसमें बूम बोलता है, बूम होता है, और उधर भी बूम रखा है हमने। ये जो है सांगे चमदेंदे, हम लोग बोलते हैं सांगे चमदेंदे, बुद्ध भगवान का जो है ग्रंथ है, इसका जो है रखना बहुत ज़रूरी है और वो ये शुभ मानते हैं हम लोग। अच्छा, गौतम बुद्ध ने जो 17 वॉल्यूम्स के अंदर उनकी आपने टीचिंग संभाली है, वो दोनों तरफ? हाँ, वो दोनों तरफ रखा है, क्योंकि हम लोग का अगर हम लोग भी कभी हम लोग अगर बुद्ध का अनुसरण नहीं कर सके तो वो देखने के बाद में हम लोग को दिल में आ जाता है कि हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा जो प्रिंसिपल क्या है, हम बुद्धिस्ट होने के नाते हम लोग क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, पुरानी पेंटिंग्स में मैंने देखा है कि इस तरह का वेपन हाथ में होता है और योद्धा इसको लेकर लड़ते थे, लेकिन आपके घर के पूजा घर में इसका क्या स्थान है? थोड़ा आप अपने हाथ में पकड़ें। हाँ, सही तरीका कैसे पकड़ने का? ये जो है, ये हमारा जो है हम लोग जो हमारा बुजुर्ग लोग पतंग बोलता है इसको। पतंग? हाँ, पतंग बोलता है। ये जितना भी हमारा पहले का जो बुजुर्ग लोग, उन लोग जब वार में जाता था तो यही जो उन लोग का वेपन था, और वेपन इसको लेकर एनिमीज से फाइट करके ऐसा करता था। तो इसीलिए हम लोग इसको घर में रखते हैं, क्योंकि एज आ वो जो हम लोग क्या है टोकन ऑफ हमारा जो है बुजुर्ग का जो है चिन्ह बोलते हैं हम लोग इसको, उसको लिए हम रखते हैं ये। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि कंचनजंगा जो हम बोलते हैं कि कंचनजंगा, पर आप जब बोलते हैं तो वो 3 अलग अलग शब्द हैं। एक्चुअली खां छेन जिंगा हमारा जो सिक्किमिस लैंग्वेज से बोले, खां बनी से पर्वत, छेन बनी से बहुत बड़ा, और जिंगा मीन्स कहने का मतलब है 5 ट्रेजर्स मतलब कहने का मतलब
सोना चांदी ये जितना भी जो ट्रेजर्स है वो सब का जो है ये इसका जो है वो है वहाँ भंडार। Oje